हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो सब को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। क्योंकि इस टॉपिक से लगभग हर एक टीचिंग एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। और ये एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से चाहे जो भी टीचिंग एग्ज़ाम हो उसमें लगभग 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइप चेंज करके वो पूछा जाता है। जैसे आप इस टॉपिक से अगर हम बात करें, इस टॉपिक की बात करें बाल विकास के सिद्धांत के बारे में, तो ये देखिए CTET में लगभग 2015 में ये 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया है। ये 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है और ये 2014 में, 2012 में, 2011 में ये सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से, बाल विकास के सिद्धांत से पूछा जा चुका है। तो आज इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से करेंगे। अगर इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो 4 से 5 नंबर हम लोग का फिक्स हो जाएगा। अगर अलग अलग टॉपिक की हम लोग बात करें, जैसे मैथ्स हो गया या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गया या फिर हिंदी हो गया, जिसका इंग्लिश है इंग्लिश हो गया, जिसका उर्दू है उर्दू हो गया, वो सब में पेडागोजी 15 नंबर 12 नंबर का पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है बाल विकास का सिद्धांत, ये सभी चैप्टर में ये कॉमन चैप्टर है। तो अगर हर टॉपिक पे, इस टॉपिक से अगर हर चैप्टर में पूछा जा रहा है, अगर 2-4 क्वेश्चन करके दो दो ही क्वेश्चन पूछा जा गया, तो 5 सब्जेक्ट का 5 दूना 10 नंबर आपका यहाँ से फिक्स होने वाला है। तो 10 से 15 क्वेश्चन आपका ये टॉपिक आपको कंप्लीट करा करके देगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छे नंबर से पास करना है तो ये वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। और इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए बाल विकास से रिलेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका जितना भी हम लोग 48 ऑब्जेक्टिव जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, उन सब को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर इससे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हम लोग एक क्रम में चलेंगे और एक क्रम से चलने के बाद हम लोग पूरे टॉपिक को अच्छे से पूरे समझ करके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझेंगे और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जितना भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगा और आप अच्छे से किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में अपना स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग पहले बाल विकास के सिद्धांत से रिलेटेड कौन कौन से सिद्धांत है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं बाल विकास के सिद्धांत, जो कि है यहाँ फर्स्ट सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होगा किसी भी बच्चे में, किसी भी बालक में एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में रुक जाएगा। अब डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए कि डेवलपमेंट क्या है। तो ये जो डेवलपमेंट है इसमें कम से कम 6 या 7 तरीके का डेवलपमेंट शामिल होता है। जैसे शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया। ये टोटल जो है डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये निरंतर विकास का सिद्धांत, अगर फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है तो उसका मानसिक डेवलपमेंट होते रहता है। तो इसीलिए निरंतर विकास से संबंधित इसको हम कह सकते हैं कि बच्चा के गर्भ से लेकर के, मतलब बच्चा जब गर्भ में होता है तो गर्भ से लेकर के ये कब्र तक इसका जो डेवलपमेंट है वो रेगुलर कंटिन्यूअस होते रहता है। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं सिद्धांत के फर्स्ट कि निरंतर विकास का सिद्धांत जो गर्भ से लेकर के कब्र तक रेगुलर चलता रहता है। नेक्स्ट है विकास दिशा का सिद्धांत। विकास जो है एक डायरेक्शन में होता है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विकास जो है सर से पैर की तरफ होता है या फिर पैर से सर की तरफ होता है या फिर बीच से बाहर की तरफ होता है
या फिर अंदर से या दाहिने से बाएं की तरफ होता है। तो ये विकास जो है एक डायरेक्शन में होता है, दिशा में होता है। तो ये डायरेक्शन किस दिशा में होता है? तो सर से पैर की ओर होता है। ये एक डायरेक्शन है जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में कि विकास जो है सर से पैर की तरफ होगा। तो एक होगा सर से पैर की तरफ और दूसरा होगा सेंटर से बाहर की तरफ होगा। तो ये आपको दोनों को ध्यान में रखना है कि एक जो डेवलपमेंट का डायरेक्शन होता है वो सर से पैर की तरफ होता है और दूसरा जो है सेंटर से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप आपको याद रखना है। तो विकास जो है एक डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। मतलब हर एक व्यक्ति का जो है अलग अलग डेवलपमेंट का जो है अलग अलग डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे का भी डेवलपमेंट जो है अलग तरीके से होता है, किसी में समानता नहीं पाया जाता। अगर किसी में शारीरिक विकास ज़्यादा है तो उसका मानसिक विकास कम हो सकता है, किसी का मानसिक विकास ज़्यादा तेज है तो उसका शारीरिक विकास कम हो सकता है। तो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है क्रमबद्धता का सिद्धांत। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बालक में डेवलपमेंट जो है एक क्रम में होता है। जैसे पहले शिशुअवस्था आता है जो 0 से 2 वर्ष का है, उसके बाद बाल्यावस्था आता है। ठीक है, उसके बाद किशोरावस्था आता है, उसके बाद वृद्धावस्था आता है। तो ये एक क्रम में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे बच्चा पहले बैठता है, उसके बाद घुटने के बल चलना स्टार्ट होता है, उसके बाद खड़ा होना स्टार्ट होता है, उसके बाद दौड़ना स्टार्ट करता है। तो ये एक डेवलपमेंट जो है एक क्रम में होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 5 में वंशानुगत व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, अगर किसी बच्चे का अगर फादर या मदर अगर चोर है या फिर डॉक्टर है तो उसका जिस तरह का वातावरण होगा उसी तरह से उसके बच्चे का डेवलपमेंट होगा। जैसे अगर किसी बच्चे का जो फादर है अगर डॉक्टर है, अगर उसको जो उसका इन्वायरमेंट मिला उसका इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है, अगर वहाँ बच्चे चोर उचक्के हैं उसके साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो बच्चा भी चोर उचक्का ही बनेगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से माँ बाप होगा उस तरह से उसके इन्वायरमेंट पे भी उसका असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे का बाप अगर ज़्यादा गोरा है तो उसका इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ेगा कि अगर वो ज़्यादा खेलता है तो वो काला भी हो सकता है। ठीक है, तो वो एक वंशानुगत और वातावरण एक इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो ये आप समझ गए, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक साथ होगा। जो इन्वायरमेंट होगा और ये वंशानुगत होगा ये एक साथ चलेगा। इसका डेवलपमेंट एक अंतःक्रिया से संबंधित होता है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर। मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। अगर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई 0 से 2 साल का बच्चा है, ठीक है, तो वो जो है पहले किसी भी खिलौने को, अगर कोई खिलौना है उसके पास तो वो पहले पंजा, पूरा पंजा रखेगा पकड़ने के लिए। तो ये सामान्य काम हो गया, ये पूरा पंजा एक साथ खिलौने को पकड़ रहा है। अगर वही धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो उसको एक सिर्फ उंगली से, हाथ से या फिर उंगली से उठाने की कोशिश करेगा। ये उंगली से पकड़ करके उठाने की कोशिश करेगा। तो पहले जनरल काम करेगा, उसके बाद स्पेसिफिक की तरफ वो बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले स्पेसिफिक काम करेगा उसके बाद जनरल काम करेगा। तो ये 6 नंबर में आप समझ गए कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चे का जो डेवलपमेंट का सिद्धांत है ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। मतलब ये इंटर रिलेटेड होता है एक दूसरे से। जितना भी डेवलपमेंट होगा वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर किसी का शारीरिक विकास हो रहा है तो उसका मानसिक विकास भी होगा। अगर किसी का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, अगर उसे पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, अगर उसे सही से खाना नहीं मिल रहा है, अगर उसे सही से प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो उसका मानसिक विकास पे भी उसका फ़र्क पड़ेगा। उसका मानसिक डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर किसी का मानसिक विकास हो रहा है तेज़ी से तो अगर ज़्यादा चिंतन करता है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि किसी किसी को कहता है कि आप अरे इतना चिंता क्यों करता है, क्योंकि
तुम्हारा शरीर जो है घटता जा रहा है, इतना दुबला पतला कैसे हो गया, इतना चिंता क्यों करता है, जो होना होगा सो होगा, ज़्यादा चिंता नहीं करो, इसीलिए शरीर तुम्हारा खराब होते जा रहा है। तो ये सब से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग का जो परस्पर जो है संबंध होता है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये आप प्रिंसिपल समझ गए हैं कि बाल विकास के सिद्धांत जो है किस तरह कार्य करता है और किस तरह से ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। अब आइए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे इसको समझ करके। अब हम लोग जितना भी इसको डिस्कस किया है उसी में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब रेगुलर चलते रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये किससे संबंधित है? तो देखिए, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो किससे संबंधित है? तो ये हम लोग अभी पढ़े निरंतरता का सिद्धांत, ये कंटिन्यूटी, मतलब विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब विकास जो है गर्भ से लेकर के और ये कब्र तक चलेगी डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में जो है शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस चीज़ पे आधारित है? तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पे, या फिर शिक्षण की विधियों के सिद्धांत में, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पे। तो आप ये यहाँ से समझिए कि शिक्षण अगर खेल विधि से हो रहा है तो इसमें क्या क्या बच्चों का फ़ायदा होगा? तो सिर्फ शारीरिक विकास होगा, या फिर सिर्फ शिक्षण का शिक्षण की ही विधि है खेल विधि, या फिर विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट भी होगा और वृद्धि भी होगा। खेल विधि से आदमी सीखेगा भी और उसका शरीर का भी विकास होगा, मानसिक विकास भी होगा, सोशल विकास भी होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये सबसे बेस्ट है हम लोग का विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे ये कार्य हो रहा है खेल विधि। खेल विधि के अंदर हम लोग मिलजुल कर रहने के लिए भी सीखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करने का, कोऑपरेटिव जो है लर्निंग इसमें शामिल होता है। इसमें शारीरिक डेवलपमेंट भी होता है, इसमें मानसिक डेवलपमेंट भी होता है। तो ये टोटल जो है खेल विधि पे आधारित है। तो खेल विधि ऐसा नहीं है कि खेल विधि से सिर्फ शारीरिक विकास होगा, या फिर शिक्षण करने की सिर्फ एक विधि है, या फिर सामाजिक सिद्धांत पे आधारित है। तो ये हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कस किए हैं, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? तो विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए, विकास जो है हमेशा सर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि पद्धति मूल रूप से आधारित है। खेल पद्धति जो है शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम के सिद्धांत पे, या फिर शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पे, या विकास में वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पे। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसको डिस्कस किए कि ये जो खेल पद्धति होगा ये विकास एवं वृद्धि दोनों से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? जो हम लोग अभी सिद्धांत पढ़े हैं उसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत? विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित होती है, सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित होती है, या फिर सभी का विकास दर समान नहीं होता है, या फिर विकास हमेशा रेखीय होता है। ठीक है, या फिर यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा बी नंबर, सभी का विकास दर समान नहीं होता है। अभी हम लोग डिस्कस किए व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं बाल विकास के सिद्धांत में कि व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत होता है, मतलब हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट का रेट होगा, दर होगा, वो अलग अलग होता है। तो सभी का विकास दर समान नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास से सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अगर बच्चे के डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को हम समझ सकते हैं तो ये शिक्षक की क्या सहायता कर सकता है? तो शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, इसकी आर्थिक पृष्ठभूमि,
शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, जो औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैली, मतलब किस तरह से बच्चे सीखते हैं। अधिगम मतलब लर्निंग, मतलब बच्चे अलग अलग तरीके से किस तरह से सीखते हैं, उसको समझने के लिए बच्चे के डेवलपमेंट को समझना जरूरी होता है कि डेवलपमेंट मतलब उसका मानसिक विकास किस तरह का हो रहा है, वो किस तरह से सोचता है, वो किस तरह से समझता है। अगर इस शैली को हम समझ सकते हैं तो बच्चे को हम अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। क्या आधारित है? तो अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या फिर निरंतरता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतिवर्ती। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। तो डेवलपमेंट जो है कौन से सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये प्रतिवर्ती सिद्धांत पर आधारित है, जो कि विशेष सिद्धांत से कहा गया है। नेक्स्ट है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। क्या होती है? तो सर से पैर की ओर तथा शरीर से बाहर, शरीर के बाहर से मध्य की ओर। तो ये नहीं होगा। सिर से पैर तथा सिर के मध्य से बाहर की ओर, तो ये हो जाएगा बी नंबर। क्योंकि हम लोग अभी डिस्कस किए कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो दो तरीके से, एक तो सर से पैर की तरफ डेवलपमेंट होगा, और दूसरा जो है मध्य से लेकर के बाहर की तरफ, मध्य से बाहर की तरफ उसका डेवलपमेंट होगा। तो दो तरीके से डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो व्यक्ति की भिन्नता से संबंधित है, क्योंकि अलग अलग, लीना अलग तरीके से सीखती है और ये जो है सीमा अलग तरीके से सीखती है। तो ये व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, अलग अलग सीखने में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए कौन सा नहीं है। तो विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं होता है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका ऑप्शन है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो ये विकास जो है सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, ठीक है, मतलब एक क्रम में विकास होगा। अभी हम लोग डिस्कस किए कि पहले शिशुअवस्था आएगा 0 से 2 वर्ष का, उसके बाद बाल्यावस्था आएगा, उसके बाद किशोरावस्था आएगा। तो ये क्रमिक रूप से होता है, सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, मुक्त रूप से चिल्लाता है, और 2 वर्ष पश्चात वह बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, मतलब चिल्लाता नहीं है, वो उसे कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो ये इसका ऑप्शन है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरणीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न रूप से होता है। तो ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब विद्यालय पहली बार आया बच्चा तो मुक्त रूप से चिल्लाता है, और 2 वर्ष बाद वो चिल्लाता नहीं है, मतलब गुस्सा दिखाता है, ठीक है, बच्चा गुस्सा दिखा रहा है, चिल्लाता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ये विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है, क्योंकि उसमें विभेद और ये एकीकरण मतलब वो चिल्लाता नहीं है, वो समझ जा रहा है कि हमको स्कूल में किस तरह से रहना है, किस तरह से उसका इंटीग्रेशन हुआ है, वो उस टाइप के डेवलपमेंट के लक्षण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ठीक है, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो गलत बात है, सभी विकास तथा अधिगम जो एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं,
क्योंकि डेवलपमेंट और ये जो लर्निंग है वो अलग अलग तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड तो है, लेकिन एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास जो है किससे किसकी ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये जटिल से कठिन की तरफ, या फिर विशिष्ट से समान की तरफ, साधारण से आसान की तरफ, या समान से विशिष्ट की तरफ। तो हम लोग डिस्कस किए ये समान से विशिष्ट की तरफ जो है इसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो हम लोग अभी डिस्कस किए, अभी हम लोग विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर जहाँ पे केवल लग गया वो ज़्यादातर क्वेश्चन गलत होता है। तो ये कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृति से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो बी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो कौन सा सिद्धांत है, तो विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अनुक्रिया की वजह से घटित होता है। तो ठीक है, डेवलपमेंट जो है मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के बीच इंटर रिलेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये 16 का ए आंसर हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होंगे वो सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।